घर जाना चाहते हैं, घर जाएंगे हम। 8 दिन हो गए पैदल चलते हुए, बच्चों को पैदल चला रहा, खुद भी पैदल चल रहे हैं। चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए, कब तक चले। पुलिस वाले मिल जाते हैं, डंडे मारते, बच्ची बीमार पड़ गई है चलते चलते रस्तों में। अब हम घर जाना चाहते हैं, हमें इतनी सुविधा कर दो, हम घर पहुंच जाए। हे दर्द, अब तू ही रहम कर, इतना भी न तड़पा कि रहमदिल लोग इंसानियत ही भूल बैठे। पिछले 8 दिनों से लगातार पैदल चलते चलते सिसकियां भी अब होठों तक आकर कांपने लगी हैं। पैरों में इतने छाले पड़े हैं कि कदम जमीन पर रखते ही लड़खड़ा जाते हैं। आंखों में आंसू भी सूखने को हैं। हे सरकार, हे मालिक, इन गरीबों में अब तो जिंदगी जीने की जरा सी हिम्मत बाकी है, कहीं वो भी टूट ना जाए। कुछ कीजिए, भाषण छोड़िए, मदद को हाथ बढ़ाइए और इन गरीबों को घर पहुंचाइए। हमें ऊपी जाना है, हम परेशान है, नहीं कुछ खाने को नहीं कुछ है। हम और चलते चलते और छाले पड़ गए पैरों में, हाथों पैरों में दर्द हो रहा है, चला नहीं जा रहा है। कब तक चले हम पैदल? 8 दिन हो गए हमें चलते हुए, अब हमने भी जाना चाहते हैं। हमारी कोई व्यवस्था करो, हमें घर पहुंचाओ। कहाँ से चले थे आप? अभी कहाँ पर? पंजाब से, गढ़शंकर घाई से। अच्छा, अब पुलिस वाले क्या बोलते हैं आपको? पुलिस वाले जाने नहीं देते, अगर उनसे ज्यादा नौरे पाते करो, 5 छूते हैं, फिर भी वो नहीं निकलने देते, और कुछ कहो तो डंडे मारते हैं। लाचारी देखो इन बेचारों की, 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। कोई रहमदिल इंसान मिला तो खाना खिला देता है, और कोई संवेदनहीन से भेंट हुई तो दुत्कार कर भगा देता है। छोटे छोटे बच्चे पैदल चलते हैं, खेतों में सोते हैं, पेड़ों के नीचे आराम करते हैं, लेकिन इनके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। सरकार आश्वासन देती है, पुलिस डंडे से पीटती है, मंजिल दूर है और दर्द इतना कि जुबान से यही निकलता है, और कितना चलूं, और कितना चलूं। अपने घर जाना चाहते हैं, घर जाएंगे हम। कितने दिनों से कहाँ से चले थे आप? 8 दिन हो गए पैदल चलते हुए, बच्चों को पैदल चला रहा, खुद भी पैदल चल रहे हैं। चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए, कब तक चले। भी नहीं मिल रहा, पर किसी ने दे दिया तो खा लिया, नहीं दिया तो भूखे चल रहे हैं। हम अपने घर जाना चाह रहे हैं, मैं घर पहुंचा, हम यहीं नहीं रहेंगे। इतने दिन हो गए हम भूखे हैं, पेट में कुछ खाना भी नहीं गया है। तो खाना नहीं गया, घर की याद आ रही है? हाँ, घर की याद आ रही है। कौन कौन है घर में? हमारे डैडी है, माँ, हमारे भाई है, बहन है छोटी छोटी, हम यहाँ फंसे हैं। और कब से चले वहाँ से? 8 दिन हो गए हमें। तो खाना खाया आपने? खाना कोई दे देता तो खा लेते, नहीं देता तो नहीं खाते। तो छोटे छोटे बच्चे हैं आपके साथ, किसी हाँ। ने दूध दिया हो, किसी ने बच्चों के लिए कुछ? तो बच्चों को खिलाए, हम खाए। बच्चों के लिए किसी ने इंतजाम किया? किया, कुछ बंदो ऐसे अच्छे हैं, उन्होंने दे दिए, बहुत से ने नहीं दिया, दुत्कार दिए, जाओ यहाँ से। कोरोना का कहर और लॉकडाउन की मार झेल रहे देश के लिए मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया है, मगर उसमें घर के लिए निकले प्रवासियों के लिए कोई जगह नहीं है। सरकारें दावा करती हैं कि मजदूरों की हर संभव मदद की जा रही है, धीरे धीरे उन्हें घर पहुंचाया जा रहा है, लेकिन ये तस्वीरें कहती हैं कि सरकार की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। पलायन के इस दर्दनाक दौर में अब तक 100 से ज्यादा मजदूर मौत का निवाला बन चुके हैं, और सरकारें अभी तक दावों पर ही टिकी हैं। कहा जाता है, हम करेंगे, हम कर देंगे, प्रवासियों को घर पहुंचा देंगे, लेकिन धरातल पर सच्चाई देखो। प्रवासियों की हालत ऐसी है कि कलेजा कांप उठे। हम घर पे जाना चाह रहे हैं, हमें घर पे पहुंचाओ। कुछ मजदूरों से इसलिए कहला कि हमारे घर पे पहुंचा दो, हमें खाने को नहीं मिलता, पहनने को नहीं मिलता। मतलब हम काम कर रहा था, हमारा ठेकेदार भाग गया था मैं छोड़ के, और उनसे हम भागे थे, इसके हमारे बच्चों को खाने को नहीं दिया था किसी ने। तो हमने की बच्चों को ले अपने घर पहुंच जाएंगे, तो रस्ते में कोई तुम जैसे भैया मिल जाते थे, वो हमें खिला देते थे, तो हम बच्चों को खिला देते, अपना खाते की बच्चों को खिलाते थे। पुलिस वाले मिल जाते, डंडे मारते, बच्ची बीमार पड़ गई है चलते चलते रस्तों में।
अब हम घर जाना चाहते हैं, अब इतने सुविधा कर दो, हम घर पहुंच जाए। साना ऊपी जाना है। सरकारों में बैठे सत्तासीन लोग और प्रशासन की बागडोर संभाल रहे अधिकारी ये क्यों नहीं सोचते कि मजदूर भी उनकी तरह ही हाड़ मांस के बने हुए हैं। इन्हें भी भूख लगती है और दर्द भी होता है। हरियाणा के करनाल से गुजर रहे ये प्रवासी मजदूर पंजाब से पैदल चलकर यूपी बिहार स्थित अपने घरों को जा रहे हैं। वोट इन्होंने भी दिया था, सत्ता बनाने में इनका भी हाथ है, मगर इन मुश्किल दौर में कहीं ना कहीं सत्तासीन लोगों ने इन्हें तन्हा छोड़ दिया है। बता दें कि प्रवासी मजदूरों की लॉकडाउन में नौकरी चली गई, बचे खुचे पैसे खर्च हो गए, राशन के लिए मोहताज होने लगे तो भूख की तड़प में घर याद आया और ये पैदल ही घर की ओर निकल पड़े। 8 दिनों से पैदल चलकर थक चुके हैं। अब कौन पहुंचाएगा घर? जहां मौका मिलता है वहीं गुहार लगाते हैं, मगर सुनता कोई नहीं। करनाल से केसी आर्या, पंजाब केसरी टीवी।